है विकास? जरा उससे बात करवाओ। मुझे उसकी कुछ दिमागी हालत ठीक नहीं लग रही थी। विकास, कुछ पता चला? बेटा, उसका मानसिक संतुलन फिर से गड़बड़ हो गया है। उससे फिर किसी ने ऐसी बात कही है जिससे उसके दिमाग को सदमा लगा, या कोई पुरानी बातें याद दिलाकर? मैं इस बात का पता लगाने जाता हूँ साहब। इस तरह घर पर हाथ रखकर बैठे रहने से अच्छा है कि हम कोशिश करें, उसे खोजें। हम विकास को आने वाली मुसीबत से बचा सकते हैं। यहाँ से बस में दिल्ली के लिए बैठे थे, वहाँ डॉक्टर साहब के घर पहुंचे नहीं। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि फिर से इस तरह के सनक के पीछे अपने गांव के किसी आदमी का हाथ। कुछ दिनों के बाद घर में खाने के लिए राशन भी नहीं बचेगा। ये सोनू पता नहीं कहां से जुगाड़ करके राशन ला रही है। घर में क्या है क्या नहीं ये कुछ नहीं बताती। सोचती है कि मैं परेशान ना हो जाऊं। अरे परेशान ना हो तो घर बैठे बैठे रोटियां तोड़ूं। ये डॉक्टर तो मुझे अब अस्पताल में काम देने वाला नहीं, कुछ और काम देखना पड़ेगा। जब तक प्रधान जी थे मुझे घर की रसोई की चिंता नहीं थी। लोग कहते हैं कि मैंने उनकी संगत करके गलत किया। अरे संगत गलत थी तो क्या हुआ? वो आदमी मेरी फिक्र तो करते थे, मेरे घर का पेट तो भरता था। कुछ ना कुछ तो काम तलाशना ही पड़ेगा। वैसे पुराने काम तो बहुत है। अभी जाकर चोरी से जंगल की लकड़ियां काट कर बेच सकता, जाकर किसी जुए के अड्डे पर बैठकर पैसा कमा सकता कि खाने का इंतजाम हो जाए। पर मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैंने सोनू को वचन दिया कि मैं कभी कोई गलत काम नहीं करूंगा। लोग कहते हैं कि आदमी गलत काम क्यों करता है। अरे सीधी सी बात है, सही काम के रास्ते ही कितने हैं, जो है थोड़े से, उस पर भी लोगों ने कब्जा कर रखा है। अगर आदमी गलत काम ना करे तो क्या करे? मर जाए? लेकिन सोनू के दिए हुए वचन से बंधा। बस मेरे घर के क्या हालत है ये कोई समझना नहीं चाहता। मेरे घर में खाना बना है या नहीं बना ये कोई नहीं जानना चाहता। बस अगर बिरजू ने कोई गलत काम कर दिया तो हाय तो हो जाती। मैं किसी भी गांव वाले के सामने हाथ नहीं फैलाऊंगा। हाँ, सुलेखा भोजी के सामने। मुझे कुछ तो काम करना पड़ेगा। पर इस गांव में कुछ ढंग का काम भी तो नहीं है सिवाय मजदूरी के। आप यहाँ हैं और मैं आपको कब से ढूंढ रही हूँ। आपने सुना? वो विकास का दिमाग खराब हो गया है। घर से सबने उसको अच्छे से विदा करके दिल्ली की बस पकड़वाई और वो ठीक ठाक पहुंच भी गया था, मगर वहां पहुंच के वो फिर से पगला गया। पता नहीं कहां भाग गया। और वो डॉक्टर के पिताजी विकास के गुम होने की खबर पुलिस को दे चुके हैं। सबके सब परेशान हैं, ढूंढ ढूंढ कर थक गए, हार गए, मगर उसका कुछ पता नहीं चल रहा है। पता नहीं क्या हुआ होगा वहां। होने दो परेशान। इन लोगों को तो परेशान होना ही चाहिए। और वो विकास, उसके साथ तो एकदम ठीक हो रहा है। जब उसके दिल में मोह माया है ही नहीं किसी के लिए तो हम लोग क्यों उसकी चिंता करें? पढ़ा चला था, धर्म की राह पर चलने वाला, पढ़ा लिखा लड़का। अरे उसने अपनी माँ को जेल से छुड़ाने की कोशिश भी नहीं की। हमेशा सही गलत के चक्कर में पड़ा रहा। उसके साथ तो गलत ही होगा। भुगते वो अपने कर्म जो उसने किया है। हाँ, लेकिन विकास तो मालती को छुड़ाने के लिए राजी हो गया था ना। अब जब मालती ने मना कर दिया तो वो बेचारा क्या करे? खाक मना कर दिया उसने। अगर उसने मना भी कर दिया था तो उसका फर्ज बनता था। मालती का एक लौता लड़का है वो, उसकी माँ जेल में, उसका फर्ज बनता था अपनी माँ को मनाना और जेल से छुड़ा कर लाना। लेकिन नहीं, एक बार मालती ने मना कर दिया तो उसको देखने भी नहीं गया।
कौन सी किताब पढ़ते हैं ये लोग शहर जाकर। इनका दिमाग तो वैसे ही खराब हो जाता है। हाँ, कह तो आप सही रहे हैं। उसके दिल और दिमाग की सोच में बहुत अंतर है। उसका दिल तो करता है कि अपनी माँ के प्रति बेटे का फर्ज निभाए, मगर दिमाग में अभी भी वो किताबी ज्ञान का कूड़ा कचरा भरा हुआ है। न्याय तो होना ही चाहिए और दोषी को सजा मिलनी ही चाहिए। जो भी, विकास को भी सजा मिल गई, अपने कर्मों की सजा भुगत रहा है। जो उसने किया उसका फल भुगत रहा है वो। खैर, जाने दो, हमें क्या करना है। जिसने जो किया है वो अपने कर्मों की सजा भुगतेगा। सुनो, एक बात बताओ, अब कितने दिनों का अनाज बचा है घर में? हाँ है, अभी आप चिंता मत कीजिए। मुझसे कुछ भी छुपाने की कोशिश मत करो। मैं रसोई में देख चुका, घर में अनाज खत्म होने वाला है और हमारे पास पैसे भी नहीं। आप चिंता मत कीजिए, मैं कुछ भी करके इंतजाम कर लूंगी। अब तुम कोई इंतजाम नहीं करोगी। मैं घर में नहीं था, तुम बहुत परेशान हुई। अब मैं घर में आ गया, अब मैं कोई ना कोई व्यवस्था करूंगा। अब गांव में तुम्हें किसी के सामने हाथ फैलाने की कोई जरूरत नहीं। देखिए, आप फिर से कुछ ऐसा वैसा मत कर दीजिएगा। मैं अब कोई भी गलत काम नहीं करूंगा। मैंने तुम्हारी कसम खाई है। मैं अपनी जान दे सकता हूं पर तुम्हारी कसम नहीं तोड़ सकता। सुनो, अगर तुम्हारी कसम याद ना होती तो मैं इस तरह घर में चुपचाप नहीं बैठा होता। अच्छा, कोई काम ढूंढता हूं, ईमानदारी वाला काम, भले ही उसमें पैसे कम हो। आपकी ये सब बातें सुन के अच्छा लग रहा है। आप बदल रहे हैं। सुन, आज मैं जो कुछ भी हूं, जहां भी हूं, सिर्फ तुम्हारी वजह से हूं। बस आप ऐसे ही रहना, बदलना मत। मैं रूखी सूखी कुछ भी खा लूंगी, भूखी रह लूंगी, मगर खुश रहूंगी। मैं नहीं चाहती कि आप ऐसा वैसा कोई भी काम करें कि हम फिर से किसी मुसीबत में पड़ जाएं। मैं अपने ऊपर कोई भी मुसीबत सह सकती हूँ, पर आपको किसी भी मुसीबत में नहीं देख सकती। मुझ पर विश्वास रखो सुन, मैं तुम्हारा विश्वास कभी नहीं तोड़ूंगा। अच्छा सुनो, मैं काम की तलाश में निकलता हूं। अगर मुझे देर हो जाए तो तुम खाना खा लेना। अगर मुझे भूख लगेगी तो मैं बाहर खा लूंगा। तुम परेशान मत होना। विकास भैया मिले नहीं है। विकास यहाँ से मिले नहीं है। दिल्ली के लिए बैठे थे, वहाँ डॉक्टर साहब के घर पहुंचे नहीं। डॉक्टर साहब कह रहे हैं, डॉक्टर साहब फिर से इस तरह के सनक के पीछे, इस तरह के सनक के पीछे अपने गांव के किसी आदमी का, गांव के किसी आदमी का, आपका कोई तो है जिसने विकास से इस तरह की बात, विकास से इस तरह की बात, जिससे उसका घाव फिर से हरा हो गया, फिर से हरा हो गया। डॉक्टर साहब भी यही कह रहे हैं, डॉक्टर साहब भी यही कह रहे हैं, डॉक्टर साहब भी। एक परेशानी खत्म ही नहीं होती है कि दूसरी परेशानी आकर खड़ी हो जाती है। बताओ, कुछ दिन पहले तो एकदम ठीक था, अच्छा खासा हंस बोलकर सबसे मिलकर गया था और बोला भी था उसने कि मैं अब कोई टेंशन नहीं लूंगा, दुखी नहीं रहूंगा। पता नहीं किस्मत कैसे कैसे दिन दिखा रही है बेचारे को। काका, बात किस्मत की नहीं है, किसी ने विकास को ताना मारा है। पिछली बार भी उसके दिमाग खराब होने का
यही कारण था। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा किसने किया है? ऐसा कौन कर सकता है? कौन है वो? काका, उसके साथ में किसी ने तो बदसलूकी की है। जरूर उसे किसी ने ताना मारा होगा। वही बातें उसके जहन में घूमती रही होगी और फिर उसे अचानक वही दौरा पड़ा होगा। हम सब लोग भी दिल्ली चलें क्या विकास को खोजने? काका 2-3 दिन और इंतजार करते हैं। हाँ, पापा ने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया और संज्ञा भी उन्हीं के साथ में उसको ढूंढ रही है। न्यूज़ वालों को भी इन्फॉर्म किया। 1-2 दिन रुक जाते हैं, फिर समझ में आ जाएगा कि क्या करना है क्या नहीं। दुआ करेंगे डॉक्टर साहब। हाँ सुगंधा। डॉक्टर साहब, लकड़ी काटते वक्त कुल्हाड़ी से मेरे पैर में चोट लग गई है और बहुत खून भी बह रहा है, दर्द भी हो रहा है। डॉक्टर साहब, आप प्लीज जल्दी आ जाइए। देखो, तुम घबराओ मत, बस खून रोकने की कोशिश करो। सकाराम, तुम जल्दी से बैग लो और मेरे साथ में जल्दी चलो। अच्छा साहब। काका, सुगंधा के पैर में कुल्हाड़ी लग गई है। एक काम कीजिए, आप भी साथ में चलिए। क्या हुआ? पता चला कुछ विकास का? नहीं, मैंने उसे चारों तरफ ढूंढने की कोशिश की। दिल्ली यूनिवर्सिटी गया, JNU गया, चप्पा चप्पा छान मारा। फिर मेरा सर दर्द इस कदर बढ़ गया और नींद आने लगी, इसलिए मैं लौट के चला आया। अब आप बैठिए, मैं आपके लिए ना सरदर्द की गोली लेकर आती। नहीं नहीं, मैं थोड़ा आराम करता हूँ, अपने आप ठीक हो जाऊंगा। ये विकास कहाँ चला गया? सब कोई कुछ भी कर सकता है, मुझे मेरे सवालों का जवाब नहीं मिला। मैं क्या करूं? भीष्म ने मेरा सवाल एक बार कृष्ण से पूछा, क्या कोई ऐसी जगह है जहां पे कोई चिता ना जली हो, कुछ पाप ना हुआ हो, कोई मरा ना हो? क्या कोई ऐसी जगह है जहां जो पवित्र हो? भगवान के मुख से जवाब आया, ऐसी कोई जगह है ही नहीं। या रहना ही मुश्किल हो गया है। इंसान इंसान का गला काट रहा है। हर जगह मोह है, माया है। मुक्ति इंसान को विशुद्ध रख सकती है और ये मुक्ति इंसान खुद को खुद से दे सकता है। और यही रास्ता है इस मायाजाल को तोड़ने का, वरना इस भयानक सपने का रंग और गाढ़ा होता चला जाएगा और ये मैं कभी नहीं चाहूंगा। मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे मुक्ति चाहिए। वो सब तो ठीक है, लेकिन जिसके कारण विकास की बीमारी वापस आई है, उसका भी ठीक से इलाज होना बहुत जरूरी। नहीं तो ऐसे ही वो किसी और को भी परेशान कर। संज्ञा कहाँ है?
वो भी तो आप ही के साथ गई थी ना? नहीं, हम दोनों विकास को ढूंढने अलग अलग दिशाओं में गए थे। पुलिस का फोन आया? नहीं। आप एक काम करिए ना, संज्ञा को फोन लगाइए, उसी से पता कीजिए कि क्या सिचुएशन है। ठीक। सामने जाती हूँ। पापा? हाँ पापा। संज्ञा बेटी, विकास का पता चला? कहीं नजर आया वो? अभी तक तो नहीं पापा, लेकिन मैं उसे खोज लूंगी। मैंने सारे कॉलेज, हॉस्टल को खबर दे दी है, सभी लड़के लड़कियों को मैसेज पहुंचा दिया है। किसी को कहीं भी दिखेगा तो हमें तुरंत खबर देंगे। विकास अभी शहर से दूर नहीं गया होगा तो मैं उसे जरूर खोज लूंगी पापा। हेलो संज्ञा, क्या है ये सब बेटा? सुबह से बिना कुछ खाए पिए घूम रही हो तुम। पहले तुम घर आ जाओ, कुछ खाओ पियो, उसके बाद करना जो करना हो। तुझे पता है ना बेटा, वैसे यहाँ का मौसम इतना खराब है, बाहर बाहर रहोगी तो तबीयत वैसे ही खराब हो जाएगी तुम्हारी। नहीं माँ, मैं अभी नहीं आ सकती। भगवान ना करे अगर विकास को कहीं कुछ ऐसा वैसा हो जाए तो कम से कम हम अपने आप को माफ तो कर सके। माँ, ये सब कुछ हम विकास के लिए नहीं बल्कि विकास को बचाकर अपने आप को अपनी नजरों में बचाने की कोशिश कर रहे हैं। कल को हम अपने आप को दोष नहीं देना चाहते कि हमने पूरी कोशिश नहीं की। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना लेकिन। हाँ माँ, आप चिंता मत कीजिए। ठीक है, बाय। कुछ नहीं होगा, रिलैक्स। सकाराम कॉटन। अब सब कुछ काम धंधा छोड़कर आराम करो। लेकिन घर के काम तो करने ही पड़ेंगे ना? नहीं चली, सब मैं कर लूंगा। डॉक्टर साहब जो कह रहे हैं बस वो सुन। सकाराम पट्टी देना। तू लकड़ी तो भूल के भी मत चीरना आज के बाद से। तो शुक्र है हम अस्पताल में थे, वरना जाने क्या हो जाता। तुम तो हमेशा लकड़ियां काट, फिर तुमसे ही गलती कैसे हो गई? वो मैं लकड़ियां काटते वक्त विकास के बारे में सोचने लगी और फिर पता नहीं कैसे कुल्हाड़ी उछल कर मेरे पैर में लग गई। विकास का कुछ पता चला? उसका तो कुछ पता नहीं चला अभी, लेकिन इतना जरूर पता चला है कि उसकी बीमारी फिर से उभर गई। ऐसी मेंटल हालत में कहाँ चला गया है कुछ पता नहीं चल रहा। क्या? हाँ, लेकिन तुम चिंता मत करो, एक दो दिन में विकास का पता चल जाएगा। पापा, संज्ञा, ये सारे लोग उसे ढूंढने में लगे हुए हैं और आजकल तो बहुत सारे माध्यम है ढूंढने के। न्यूज़ चैनल है, हेल्पलाइन नंबर है। बस इन सारी चीज़ों से हम उसे ढूंढ ही लेंगे। और मैंने अपने कॉलेज में एक स्पेशलिस्ट से भी बात कर ली है। बस जैसे ही विकास मिल जाए उसका हम प्रॉपर ट्रीटमेंट कर लेंगे और उसकी ये बीमारी हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। वो सब तो ठीक है, लेकिन जिसके कारण विकास की ये बीमारी वापस आई है उसका भी ठीक से इलाज होना बहुत जरूरी है। नहीं तो ऐसे ही वो किसी और को भी परेशान करे।
और हाँ, अपना ख्याल रखना। आप बिल्कुल चिंता मत करो डॉक्टर साहब, मैं ख्याल रखूंगा इसका। अब तक तो इसने मेरी सेवा की है ना, अब मैं इसकी सेवा करूंगा। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। तुम चिंता मत करो सखाराम, मैंने गांव में बात फैला दी है, उसका भी पता लग जाएगा। विकास का पूरी तरह से ठीक होना बहुत जरूरी है। हाँ, आप सही कह रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, उसका पता जल्दी चल जाएगा। और हाँ, दूसरी बात, हर दूसरे दिन आकर ड्रेसिंग करवाती रहे। और अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो या तुम हॉस्पिटल नहीं आ सकती हो तो मुझे फोन कर देना, मैं या सकाराम दोनों में से कोई भी एक आकर तुम्हारी ड्रेसिंग कर देगा। देखो, मैं कुछ दवाइयाँ दे रहा हूँ, उसे टाइम पे लेते रहे, ठीक है? सकाराम, दवाई देना। ये लो, देखो ये कुछ पेन किलर्स हैं, इसे टाइम पे ले लेना। काका, ये पेन किलर्स हैं, इसे दिन में 2 बार दे देना। 2 टाइम दे दो? हाँ हाँ बिल्कुल। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ। और हाँ, अपना ख्याल रखना। आप बिल्कुल चिंता मत करो डॉक्टर साहब, मैं ख्याल रखूंगा इसका। अब तक तो इसने मेरी सेवा की है ना, अब मैं इसकी सेवा करूंगा। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, घर का कोई काम नहीं कराऊंगा इससे, मैं हूं ना। ठीक है, मैं चलता हूँ। नमस्ते। चलिए आराम करो बेटा, मैं खाने की तैयारी करता हूँ। आप अभी सुगंधा की चिंता कीजिए, अगर विकास नहीं मिलता है तो कल कोई और तरीका देखते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, एक दिन और देख लेते हैं, अगर फिर भी नहीं मिला तो फिर हम सब दिल्ली चलेंगे उसको ढूंढने। मुझे मुक्ति मिल जाएगी, मुझे मुक्ति मिल जाएगी।